आज के हमारे विशिष्ट और मुख्य अतिथि है, सीकर से सांसद भी है। मौलाना स्वामी जी, हमारा गांव बाड़ंद है, बाड़समंद। उस गांव में जब हम गांव में रहते थे, किसान कोई बहुत बड़े पढ़े लिखे नौकरी पे आदमी नहीं, किसानों के 50 घर ऐसे थे जिनमें हर रोज यज्ञ होता था। हर रोज दैनिक यज्ञ होता था। 50 घर ऐसे थे। अब देखो, आचार विचार पानी और भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं। अभी देखो, बच्चों ने ताली बजाई, उन्होंने देखा बड़े ताली बजा रहे हैं तो हम भी बजाएं। कितनी अच्छी बात है। आप ये सोचते हो कि ये बच्चे हैं, इनको कुछ नहीं पता। बच्चे को ही सबसे ज्यादा पता होता है, क्योंकि वो बड़ी ध्यान से देखता है। 50 घर रोज ऐसे कहते हैं हवन करते थे। मैंने कहा फिर, बोला गांव में कोई बीमारी नहीं था। महर्षि दयानंद जी महाराज भी लिखते हैं, जब तक इस आर्यावर्त में बड़े बड़े यज्ञ हुए, यहाँ का वातावरण रोग रहित रहा, यहाँ किसी प्रकार की बीमारियां रोग कुछ नहीं आया, कोई दिक्कत ही नहीं हुई। यह भी कोरोना आया था ना, हमारे भी वहां गुरुकुल में ब्रह्मचारी आते गए, घर जाते गए। वो एक दिन डॉक्टर टेस्ट करने आ गया, सबको कोरोना था, पर बोला हैरानी की बात है। मैंने कहा क्या हुआ? कि नॉन सिम्टोमेटिक है। कोरोना का बैक्टीरिया तो है, क्योंकि बाहर आना जाना, हम तो कोरोना के पेशेंट्स की मदद करने जाते थे, गांव में हवन करने जाते थे, और बैक्टीरियल तो मामूला बैक्टीरिया तो आ ही जाएगा। बोला पर सिम्टम नहीं है। मैंने कहा क्या क्या सिम्टम होते हैं? बोला थकावट, बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ, ये तो है ही नहीं। मैंने कहा फिर क्या करें, कहां से लाएं ये चीजें? अब उन सब के बीच में तो हो आए, वहां से नहीं मिली तो आपको बता दो कहां से लाएं। बोला ये धन्य है। आप क्या करते हो? मैंने कहा हम तो हवन करते हो। फिर बोला आपको नहीं होगा, डॉक्टर को भी पता था। नॉन सिम्टोमेटिक रहा। आप खबर देखना, आप खबर देखना, जब यूनियन कार्बाइड लीक हुई थी, गूगल पे जाना, यूनियन कार्बाइड से वो गैस लीक हो गई थी ना भोपाल में। आप गूगल पे सर्च करना, हजारों हजारों लोग मरे थे, और हजारों हजारों लोगों में एक परिवार वो बच गया जो उस समय हवन कर रहा था। आप सर्च करना ये खबर, उस दिन की इंग्लिश के ट्रिब्यून या कोई अंग्रेजी के अखबार की हेडलाइन बनी हुई है। अमेरिका से एक साइंटिस्ट आया कि ऐसा क्या हो गया। ये विष होता है ना, जो विषैलापन होता है, जो उस विषैलेपन को निष्क्रिय करता है। उसका उदाहरण देता हूं। 5-6 महीने के बंद कमरे में आदमी को धक्का दो और उसको दरवाजा बंद कर दो, अगले दिन सुबह दरवाजा खोलो तो क्या करता हुआ मिलेगा? वो जीवित मिलेगा या मरा हुआ? 6 महीने चारों तरफ से सील रखना मकान को, और एकदम आदमी को दरवाजा खोलते ही भीतर घुसेड़ के फिर सील कर दो उसको, मरा हुआ मिलेगा। क्योंकि भयंकर वो अंदर विषैली वातावरण हो रहा। आप ऐसे करो, उस 6 महीने के बंद हुए मकान में हवन करो, और फिर उस आदमी को अंदर लिटा दो, और सुबह फिर खोल के देखना तो जीवित मिलेगा या मरा हुआ? शुद्ध हो गया। हवन का काम है शुद्धि, और बस सब तरह की शुद्धि। अच्छा, आप घर में झाड़ू किससे देते हैं? झाड़ू से। घर गंदा हो जाएगा तो साफ किससे करेंगे? पोछे से, झाड़ू से। जब हवा गंदी हो जाएगी तो उसमें झाड़ू कैसे मारोगे? हवा गंदी हो जाएगी तो उसमें पोछा कैसे लगाओगे?
ये हवा का पोछा है, ये हवा का झाड़ू है। पानी शुद्ध, हवा शुद्ध, फिर सब कुछ शुद्ध हो जाता है। और हमारे डॉक्टर लांगयान साहब हैं, इन्होंने तो हवन में ही कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रखी है, हवन में ही, हवन के ऊपर भी। अच्छा, अंग्रेजी में घर को क्या कहते हैं और क्या कहते हैं? होम। और संस्कृत में हवन को भी कहते हैं होम। संस्कृत में हवन को क्या कहते हैं? होम। सुना है ना, हवन का नाम होम सुना है? तो ये अंग्रेजों ने सीधा होम शब्द यहीं से लिया। जिस घर में हवन होता हो वही होम है। जहां हर रोज होम होता हो उसी का नाम होम है। अच्छा, स्वर्ग को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? क्या कहते हैं? हेवन। स्पेलिंग क्या है? और इसको क्या कहते हैं? हवन। जहां हवन होता हो वही हेवन है। वो जो अंग्रेजी का हेवन शब्द है ना, वो भी इस हवन से लिया है। समझ में आई बात? ये स्वर्ग का दरवाजा है। आज तक हमारी अपनी गौशाला है गायों की। ये पीछे कौन सी बीमारी आई थी, बहुत गाय मर गई थी, लुम्पी या क्या नाम था? हाँ, मैं उस समय विदेश में था, अमेरिका था। तो मुझे बोला कि बीमारी आ गई। मैंने कहा कुछ नहीं, सुबह शाम दोनों समय। डॉक्टर मेरे को फोन करीजिए, हम टीके लगा दें। मैंने कहा खबरदार, हमारी गायों के उसमें घुसे थे गौशाला, कुछ नहीं लगा रहा। मैंने अपने बच्चों को कहा ये दवाइयाँ इकट्ठी करो और सुबह शाम दोनों समय गौशाला में हवन करो। दोनों गौशाला में हवन किया। हमारे यहाँ तो एक बच्चे तक को बीमारी ना आई, एक बच्चा, छोटा बच्चा भी नहीं मरा बीमार होकर। आज तक मैंने अपने गौशाला में कोई बैक्टीरियल डिजीज के लिए वैक्सीनेशन नहीं कराया। पिछले 20 साल से कभी नहीं कोई बैक्टीरियल कोई इन्फेक्शन हुआ। ये कब होता है? सुन लो, जब आपके ब्लड का पीएच वैल्यू एसिडिक हो जाता है। 1922 में डॉक्टर बर्ग को 1.5 लाइन पे नोबेल प्राइज मिला था। 1.5 लाइन पे क्या? As long as the pH value of your blood is alkaline, no disease can occur, even cancer or anything. जब तक तुम्हारे ब्लड का पीएच वैल्यू क्षारीय है, एल्कली, उसमें एल्कलिटी ज्यादा है, एल्कलाइन है, तब तक कोई बीमारी नहीं आती। बीमारी आती तब है जब ब्लड का पीएच वैल्यू एसिडिक हो जाता है। जो हर रोज अपने घर में नित्य प्रति यज्ञ करेगा, शाकाहारी होगा और अपना पुरुषार्थ परिश्रम करेगा, मेहनत की कमाई करेगा, परोपकार, उसको एल्कलिटी उसकी कहाँ जाएगी? और तो जीवन उसका संतुलित हो जाएगा। तो ये जो यज्ञ है ये जीवन का संतुलन है। इस संतुलन को बनाए रखने के लिए हमें सदा हवन नियमित रूप से करते रहना चाहिए।